नमस्कार दोस्तों, आईटी टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं जगदीप आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हमारी किससे संबंधित है? आज की वीडियो हमारी विद्युत वायरिंग से संबंधित है। काफी समय बाद वीडियोस लेके आ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। 7-8 दिन के बाद हमारी ये वीडियो आ रही है विद्युत वायरिंग। तो विद्युत वायरिंग चैप्टर शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो है हमारी विद्युत वायरिंग से संबंधित। विद्युत वायरिंग क्या होती है? विद्युत वायरिंग, ठीक है। विद्युत वायरिंग हम 3-4 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम विद्युत उपसाधनों के बारे में जानेंगे, जैसे कि जो भी विद्युत वायरिंग में हम सहायक सामग्री यूज करते हैं, जैसे कि होल्डर हुआ, स्विच हुआ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत वायरिंग से संबंधित कुछ नियम और एमसीबी फ्यूज क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी जो हमारी वायरिंग की वीडियो आएगी उसमें हम वायरिंग की प्रणालियां और प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ट्री प्रणाली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम वायरिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि गोदाम वायरिंग का सर्किट किस तरीके से बनेगा और जीने की वायरिंग का सर्किट किस तरीके का बनेगा, इस तरीके से, और घरेलू वायरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में हम नॉर्मली विद्युत उपसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। एस सीरीज जो अपने यूज करते हैं विद्युत वायरिंग में, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो विद्युत वायरिंग हम आज शुरू करने वाले हैं। तो विद्युत वायरिंग चैप्टर की पहले हमने परिभाषा देख लेते हैं। ये परिभाषा अपने क्या दे सकते हैं? विद्युत वायरिंग की अपने परिभाषा क्या दे सकते हैं कि परिभाषा क्या होगी वायरिंग की? विद्युत को, अगर लिख लो नोटबुक लेके, विद्युत को कोई भी, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो हमारी सप्लाई आ रही है, जो हमें पोल से मिलती है, खंभों से मिलती है, विद्युत को उपसाधनों की सहायता से, उपसाधनों में सहायक सामग्री जो भी आपके होल्डर स्विच वगैरह है, उपसाधनों की सहायता से उपकरण तक पहुंचाने की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? वायरिंग कहते हैं। देखिए, कोई भी विद्युत आ रही है, विद्युत को हम उपसाधनों और केबलों की सहायता, उपसाधनों और यहाँ पे केबलें और रखना, उपसाधनों और केबलों की सहायता से उपकरण तक पहुंचाने की व्यवस्था जो होती है हमारी, या मतलब एक कहते हैं सुव्यवस्था, या कोई एक अच्छी व्यवस्था जो हमारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वायरिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारे खंबे से तार आई, मान लीजिए ये हमारा पोल है और यहां से हमारी कोई 2 तारें हमारी घर पे आती है। अगर हमें सिंगल फेज है तो 2 तारें आएंगी, ठीक है, फेज और न्यूट्रल। यदि हमारी 3 फेज सप्लाई है तो 3 फेज में हमारे पास 4 तारें आएंगी, आर वाई बी, 3 फेज होंगे और 1 न्यूट्रल होगा। यह जो सप्लाई हमारे पास आ रही है, इसको हमारा कोई भी उपकरण है, मान लीजिए बल्ब है, पंखा है, कुछ भी है, उस तक पहुंचाने के लिए हम कोई भी जो भी केबल और उपसाधनों का उपयोग करके एक व्यवस्था बनाते हैं। व्यवस्था मतलब ऐसे नहीं किसी भी तार ले आए, किसी मतलब एक तरीके वाइज अगर अपने तार लाते हैं, एक अच्छे तरीके से अगर तार लाते हैं, तो वो हमारी वायरिंग कहलाती है, ठीक है। क्लियर है बात? आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत उपसाधनों के बारे में। देखिए, विद्युत उपसाधन जो भी एक्सेसरीज या सहायक सामग्री हम विद्युत में उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो विद्युत उपसाधनों को जो विद्युत एक्सेसरीज है, जो विद्युत उपसाधनों को हम 4-5 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। विद्युत उपसाधन यानी कि सहायक सामग्री है जो हमारी, इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 5 भागों में। ये क्वेश्चंस पूछे हुए कितने भागों में विद्युत एक्सेसरीज को हम बांट सकते हैं, तो 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है हमारा नियंत्रण करने वाले उपसाधन, नियंत्रक उपसाधन, ठीक है। और दूसरा आएगा हमारा धारक उपसाधन, यानी कि धारण करने वाले एक्सेसरीज जो किसी चीज को धारण करेगी, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है, वो आ जाता है हमारा ये सुरक्षा उपसाधन, ठीक है। यहां पे मैं चौथा नीचे लिख रहा हूं। चौथा हमारा आ जाता है
चौथे में हम ले लेते हैं सामान्य उपसाधन, और पांचवें में हमारा क्या आ जाता है, देखिए पहला नियंत्रण उपसाधन हो गया, दूसरा हमारा धारक उपसाधन हो गया, तीसरा हमारा सुरक्षा उपसाधन हो गया, पांचवा हमारा हो गया सामान्य उपसाधन, और छठा हमारा हो गया निर्गम उपसाधन। निर्गम यानी कि आउटलेट साधन उपसाधन। देखिए नियंत्रण जो किसी चीज को नियंत्रण करेंगे, धारक जो किसी चीज को पकड़ेंगे, धारण करना पकड़ेंगे, सुरक्षा जो हमें हमारी सुरक्षा प्रदान करेंगे वो उपसाधन, सामान्य उपसाधन जो नॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है, वो उपसाधन। निर्गम उपसाधन जहां से हमें कोई चीज प्राप्त होगी। निर्गम मैंने क्या होता है, आउटलेट। आउटलेट मैंने जहां से हमें कोई चीज प्राप्त होती है वो हमारा आउटलेट हो गया। क्लियर बात। देखिए आज की जो हम वीडियो में पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले हैं सुरक्षा उपसाधन को छोड़कर, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ये नियंत्रण उपसाधन, धारक उपसाधन, सामान्य उपसाधन और निर्गम उपसाधन, ये चार हम आज की वीडियो में पढ़े हैं। इस सुरक्षा उपसाधन में हमारा एमसीबी, फ्यूज वगैरह आ जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एमसीबी और फ्यूज को यदि हम विस्तार से पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, इसलिए इसको अगली वीडियो में हम रूल्स के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पहले नियंत्रण उपसाधन से। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, नियंत्रण उपसाधन, धारक उपसाधन, सामान्य उपसाधन और निर्गम उपसाधन। पहले अपने नियंत्रण उपसाधन। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से विद्युत उपसाधनों का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें नियंत्रण उपसाधन भी दिया गया था, धारक उपसाधन भी दिया गया था, सामान्य उपसाधन भी दिया गया था, लेकिन एक क्या दिया गया था, प्रतिरोध उपसाधन। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से नियंत्रण विद्युत उपसाधन आते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारी आती है, फिर हम उसका सही भर सकते हैं यदि हमें पता होगा तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं नियंत्रण उपसाधन से। क्या होते हैं नियंत्रण उपसाधन और किस प्रकार ये कार्य करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं पहले अपने नियंत्रण उपसाधन। नियंत्रण उपसाधन, नियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल, तो किसी चीज को कंट्रोल करने वाले उपसाधन। ठीक है, वायरिंग में हम किसको कंट्रोल करते हैं, वायरिंग में हम किसको कंट्रोल करते हैं, वायरिंग में हम कंट्रोल करते हैं फेज को। ठीक है, तो नियंत्रण उपसाधनों की बात करें, नियंत्रण उपसाधनों में हमारे पास आता है स्विच, स्विच आती है। ठीक है, स्विच नियंत्रण उपसाधन है क्योंकि ये क्या करती है, ये एक विद्युत परिपथ में, स्विच क्या करती है, विद्युत परिपथ में फेज को नियंत्रित करती है, फेज को नियंत्रित करती है। कौन, स्विच। स्विच फेज को नियंत्रित करती है, इसलिए यह नियंत्रण उपसाधनों में आती है। नियंत्रण उपसाधनों में क्या आती है, स्विच ही आती है। स्विच के आगे बहुत से प्रकार है, देखो मैंने साइड में लिख रखे हैं, एक एक पे हम डिस्कशन करेंगे। विद्युत परिपथ में फेज को नियंत्रण करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। अगर स्विच की परिभाषा दोगे तो किस प्रकार दोगे, विद्युत परिपथ में फेज को नियंत्रित करने वाली युक्ति, विद्युत स्विच कहलाती है, युक्ति स्विच कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यहां पे डैश दिया होगा, विद्युत परिपथ में फेज को नियंत्रित करने वाली युक्ति डैश कहलाती है, तो हमें पता होना चाहिए स्विच कहलाती है। ठीक है, या फिर एक दूसरी परिभाषा, किसी परिपथ को चालू या बंद करने वाली युक्ति, यानी कि स्टार्ट करने वाली और क्लोज करने वाली, रोकने वाली और शुरू करने वाली युक्ति क्या कहलाएगी, स्विच कहलाएगी। परिपथ को ऑन ऑफ करने वाली युक्ति, परिपथ को ऑन या ऑफ करने वाली युक्ति हमारी क्या कहलाएगी, स्विच कहलाएगी। क्लियर है बात, इतनी क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अब स्विचेस पे आके। देखिए पहले नंबर पे हमारी इतने स्विचों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैंने पहले से लिख रखा है कि अपना टाइम बचे। सिंगल वे स्विच, टू वे स्विच क्या होती है, इंटरमीडिएट स्विच क्या होती है, बेल पुश या पुश बटन स्विच क्या होती है, टम्बलर स्विच क्या होती है, बैंड स्विच क्या होती है, लिमिट स्विच क्या होती है, नाइफ स्विच क्या होती है, रोटरी स्विच क्या होती है, स्लाइड स्विच क्या होती है, आईसीडीपी स्विच क्या होती है और आईसीटीपी स्विच क्या होती है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं सिंगल वे स्विच से। सिंगल वे स्विच, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल वे यानी कि सिंगल वे का मतलब क्या होता है, एक रास्ता, एक रास्ते वाली स्विच। ऐसी स्विच जिससे हम एक परिपथ को ही चालू या बंद कर सकते हैं, एक परिपथ को ही चालू या बंद कर सकते हैं, वो हमारी सिंगल वे स्विच कहलाएगी। सामान्य हमारे घरों में जो लगी होती है स्विच, सिंगल वे स्विच होती है। ये बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चला रहे हो आप, पंखे का स्विच दबाते हो तो पंखा चल जाता है, पंखे का स्विच बंद करते हो तो पंखा बंद हो जाता है, या बल्ब जलाते हो तो बल्ब जल जाता है और बल्ब से स्विच बंद कर देते हो बल्ब
बुझ जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्विचेज हमारे क्या कहलाते हैं, सिंगल वे स्विचेज कहलाते हैं, जो ओनली वन परिपथ को कंट्रोल करते हैं या एक युक्ति को कंट्रोल करते हैं, एक युक्ति को कंट्रोल करते हैं। सिंगल वे स्विच आप देखोगे तो सिंगल वे स्विच में दो टर्मिनल होंगे, सिंगल वे स्विच में दो टर्मिनल होंगे, याद रखना। क्वेश्चन आया हुआ सिंगल वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सिंगल वे स्विच में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक में दिया जाता है फेज दिया जाता है और एक से हमें हाफ ले लेते हैं, इसको हाफ बोलते हैं, जो हमारा सर्किट में जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक में फेज और एक में न्यूट्रल, ऐसा कभी नहीं होता। एक में फेज जोड़ते हैं और एक से फेज हम युक्ति में पहुंचाते हैं। न्यूट्रल हम कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास ये मान लो दो तार है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है, और ये हमारे पास पंखा है। ठीक है, मान लो बल्ब है, पंखा नहीं है, फेज है और न्यूट्रल है, ये हमारे पास पंखा, और ये हमारे पास लगा है एक सिंगल वे स्विच। तो यहां से हम फेज उठाएंगे और इस सिंगल वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दे देंगे, और यहां से इसको ले जाके यहां पे जोड़ देंगे, और न्यूट्रल हम सीधा बल्ब को दे देंगे। और फिर जब हम इस को ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, और जब हम इसको ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से हम सिंगल वे स्विच को जोड़ते हैं। क्लियर है बात? सिंगल वे स्विच में क्या है, एक रास्ता, ओनली एक परिपथ होने से हो सकता है, एक बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, एक पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम एक चीज किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, सिंगल वे स्विच होगा। ठीक है, यदि एक ही परिपथ को हम कंट्रोल, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ये बना किसका होता है, बैक लाइट का बना होता है। ठीक है, आजकल कौन से सिंगल वे स्विच यूज हो रहे हैं, आजकल मॉड्यूलर स्विच यूज हो रहे हैं, मॉड्यूलर स्विच यूज कर रहे हैं आजकल को। देखिए मॉड्यूलर का जमाना आ गया। इससे पहले जो हम फट्टी पे काट के स्विच फिट करते थे उसे कहते थे फ्लैश टाइप, उसे हम कहते थे फ्लैश टाइप, यानी कि फ्लैश सिंगल वे स्विच, फ्लैश टू वे स्विच, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलर सिंगल वे स्विच, यदि मॉड्यूलर है तो। यदि सिंपल स्विच आया है हमारा, सिंपल हमने फिट किया है, तो उसे हम कह देंगे फ्लैश टाइप स्विच। यानी कि पहले क्या था, पहले टम्बलर स्विच यूज होते थे, फिर फ्लैश का जमाना हो गया, आजकल किसका जमाना आ गया, मॉड्यूलर स्विचों का जमाना आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? सिंगल वे स्विच हमारा क्लियर। टू वे स्विच में चलते हैं। टू वे यानी कि दो रास्ते, टू वे स्विच, दो रास्ते। ठीक है, टू वे स्विच में हमें क्या पढ़ना है, टू वे स्विच। आजकल मॉड्यूलर टू वे स्विच यूज होते हैं, पहले जो यूज होते थे तो वो होते थे हमारे फ्लैश टाइप टू वे स्विच। ठीक है, आजकल मॉड्यूलर का जमाना आ गया, मॉड्यूलर टू वे स्विच भी आने लगे हैं। इसमें पहली बात हमें याद रखनी है, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और इसके दो रास्ते होंगे, जैसा कि मैंने कहा दो रास्ते होंगे इसमें। एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए, एक लैंप को दो जगहों से, जो दो स्थानों से कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम टू वे स्विच का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग कहां पे होता है, जीने की वायरिंग। ठीक है, सीढ़ियों में जो हम करते हैं, सीढ़ियों में क्या होता है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, बटन दबाते हैं, बल्ब जल जाता है सीढ़ियों का। जब ऊपर जाके हम बटन को दबाते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। फिर हम नीचे की तरफ आने का प्रयास करते हैं तो हम बटन दबाते हैं, बल्ब जल जाता है, नीचे जाके बटन दबाते हैं, बल्ब बुझ जाता है। तो वहां पे क्या किया गया है, एक टू वे स्विच सीढ़ियों के नीचे लगाई गई और एक टू वे स्विच सीढ़ियों के ऊपर लगाई गई। तो टू वे स्विच की सहायता से हम एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। जीने की वायरिंग, सीढ़ियों की वायरिंग जो होती है, वहां पे हम टू वे स्विच का उपयोग करते हैं। जहां पे हमें एक लैंप को या एक चीज को दो जगह से कंट्रोल करना है, वहां पे हम क्या उपयोग करेंगे, टू वे स्विच का उपयोग करेंगे। क्लियर है? दूसरी हमारी क्लियर है। इसमें ये याद रखना, इसमें तीन सिरे होते हैं, और ये याद रखना ये दोनों क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जीने की वायरिंग में किसका उपयोग करते हैं, या फिर ये आ जाता है सीढ़ियों की वायरिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो टू वे स्विच का हम उपयोग करते हैं सीधे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगल वे हो गया, टू वे हो गया, अब आ गया इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच, तो हम अब तीसरे पे चलते हैं, जो कि है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, तो पहली बात तो इंटरमीडिएट स्विच में कितने टर्मिनल होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्मिनल वाले क्वेश्चन पूछे हुए। सिंगल वे में कितने टर्मिनल, ये क्वेश्चन पूछे हुए। टू वे में कितने टर्मिनल है, ये क्वेश्चन पूछे हुए। इंटरमीडिएट में कितने टर्मिनल होते हैं, इंटरमीडिएट में होते हैं चार टर्मिनल। ये याद रखना, कितने टर्मिनल होते हैं, चार टर्मिनल। उपयोग कहां पे करते हैं,
जो फेमस क्वेश्चन है, एक लैंप को 3 जगहों से कंट्रोल करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया था। एक लैंप को 3 जगहों से कंट्रोल करने के लिए, जगहों से नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया था, इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया। देखिए, एक लैंप को यदि हमें 3 जगहों से कंट्रोल करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? इंटरमीडिएट स्विच का। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल इंटरमीडिएट स्विच से हम काम चला लेंगे। इसके लिए हमें एक इंटरमीडिएट स्विच के साथ 2 टू वे स्विच का भी उपयोग करना पड़ता है, 2 वे स्विचों का भी उपयोग करना पड़ता है। किस तरीके से परिपथ बनेगा, ये हम लास्ट वीडियो जो हमारी वायरिंग की होगी, जिसमें हम परिपथ ही देखेंगे, उसमें हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। जिन्ने की वायरिंग, एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करना, ये सभी वायरिंग के हम डायग्राम बना के उस वीडियो में समझेंगे, लास्ट वाली वायरिंग की वीडियो में। अब हम नॉर्मली हम स्विचेस के बारे में पढ़े। इंटरमीडिएट स्विचों में हमें क्या याद रखना है? 4 टर्मिनल होंगे इसके। एक लैंप को 3 जगहों से नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करेंगे हम, और उसके साथ हम 2 टू वे स्विचों का उपयोग करेंगे, तो ही हम एक लैंप को 3 जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्विच तो हम उपयोग करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे? 2 टू वे स्विचों का भी उपयोग करेंगे। क्लियर है बात? इंटरमीडिएट के साथ साथ हम 2 टू वे स्विचों का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है बेल पुश या पुश बटन स्विच। ठीक है, बेल पुश या पुश बटन स्विच, चौथा नंबर, बेल पुश या पुश बटन स्विच। देखिए, बेल पुश, बेल क्या होती है? हमारी घंटी। ठीक है, घंटी को बजाने वाला जो बटन होता है उसे हम कहते हैं पुश बटन स्विच। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्विच आएगा, दिखने में 2 वे स्विच की तरह होगा। पीछे टर्मिनल कितने होंगे? 2। कितने टर्मिनल होंगे बेल पुश में? 2 टर्मिनल होंगे। लेकिन क्या होगा? ऊपर बटन के पहले तो घंटी का निशान बना होगा, सबसे बड़ा साइन, बटन के ऊपर घंटी का निशान बना होगा। जब आप बटन को दबाव से दबाओगे तब ये सर्किट पूर्ण कर देगा, छोड़ोगे तो ये सर्किट को हटा देगा। यानी कि जब जब इस बटन को दबाओगे तब तब आपकी घंटी बजेगी, जब जब इस बटन को छोड़ दोगे तो आपकी घंटी बंद हो जाएगी। ठीक है, कहां पे उपयोग करते हैं बेल पुश बटन का? घंटी का जो सर्किट होता है जिसमें हम बटन को दबा के हमारी घंटी बज जाती है, तो वहां पे हम बेल पुश या पुश बटन स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा स्विच, बेल पुश। हमने क्या कर लिया? सिंगल वे स्विच कर लिया, 2 वे, इंटरमीडिएट, बेल पुश। ठीक है, बेल पुश क्या है? अस्थायी रूप से परिपथ बनाने वाला स्विच। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अस्थायी रूप से परिपथ बनाने के लिए किस स्विच का उपयोग करते हैं? तो अस्थायी रूप से परिपथ बनाने के लिए हम पुश बटन का स्विच करते हैं। जब तक हम पुश बटन पे प्रेशर रखेंगे तब तक पुश बटन सर्किट बनाएगा, जब छोड़ देंगे तो सर्किट हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से स्प्रिंग टाइप स्विच होता है, जब हम स्प्रिंग को दबा के रखेंगे तब तक ही वो दबा रहेगा, छोड़ते ही हमारा स्प्रिंग अलग हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है बेल पुश या पुश बटन स्विच। क्लियर है? अब पांचवा है हमारा टम्बलर स्विच। काफी स्टूडेंट्स ने टम्बलर स्विच देखा भी होगा। क्या होता है टम्बलर स्विच? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, आजकल हमारा क्या यूज हो रहा है? मॉड्यूलर स्विचेस यूज हो रही हैं। मॉड्यूलर से पहले हमारा जो विद्युत वायरिंग थी, सामान्य घरों की विद्युत वायरिंग थी, वहां पे हम यूज कर रहे थे फ्लैश टाइप स्विच, यानी कि जो हम पट्टी के बीच खांचे निकाल के हम जो स्विचेस लगा रहे थे वो हमारी थी फ्लैश टाइप स्विच। और उससे पहले जो फ्लैश टाइप से पहले हमारे क्या यूज करते थे? टम्बलर स्विच यूज करते थे। ये क्या होता था? लकड़ी के बोर्ड पर सीधे ही कस दिए जाते थे टम्बलर स्विच। दिखने में किस तरीके के होते थे? दिखने में ये इस तरीके के होते थे, ऐसे होते थे, और बीच में यहां पे एक लीवर लगा होता था। बीच में लीवर लगा होता था, लीवर की सहायता से हम इसको तक ऐसे ऊपर नीचे करते थे। ऊपर करोगे चालू हो जाएगा, नीचे करोगे तो बंद होगा। इस तरीके के स्विचेज होते थे। एक लीवर होता था बीच में, ठीक है, उसको लीवर को ऊपर नीचे करके हम टम्बलर स्विच का यूज करते थे। ठीक है, टम्बलर स्विच का हम उपयोग करते थे। ठीक है, ये सिंपल 2 वे, सिंगल वे स्विचेस मिलते थे, क्योंकि पहले वायरिंग में फ्लैश टाइप और मॉड्यूलर से पहले ये ही स्विच में सिंगल वे और 2 वे स्विचेस में मिलते थे। ठीक है, सिंगल वे और 2 वे स्विचेस में मिलते थे। टम्बलर स्विच, अगर आप क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा
कि फ्लैश और मॉड्यूलर से पहले हम किस स्विच का उपयोग करते हैं? टम्बलर स्विच का उपयोग करते हैं। टम्बलर स्विच में क्या होता है? एक लीवर होता है, लीवर की सहायता से हम विद्युत परिपथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? टम्बलर स्विच भी हमारा क्लियर है। ठीक है, टम्बलर स्विच भी हमारा क्लियर है। अब अपने चलते हैं छठे स्विच पे। छठा स्विच हमारा क्या है? ठीक है, छठा स्विच है हमारा बेड स्विच। बेड स्विच, छठा स्विच है हमारा बेड स्विच। ठीक है, फटाफट करते हैं। छठा स्विच जिसे हम बोलते हैं बेड स्विच। बेड स्विच, इसका दूसरा नाम है सीलिंग स्विच। सीलिंग स्विच, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पुश, उसको पुश बोलते थे, इसको हम पुल स्विच भी बोल सकते हैं। पुल मैंने खींचना। ठीक है, बेड स्विच, सीलिंग स्विच और पुल स्विच, ये आप सभी ने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि आपको दबाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ स्विचेस के साथ क्या दी होती है? रस्सी दी होती है। रस्सी को जब आप खींचोगे तो आपका परिपथ ऑन हो जाएगा, यानी कि जो भी बल्ब या पंखा कंट्रोल किया हुआ है हमारे बेड स्विच से वो ऑन हो जाएगा। जब हम रस्सी को दोबारा खींचेंगे तो वो हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। इस स्विचेस का उपयोग हम कहां पे करते हैं? यानी कि हम सोने वाला जो बेड होता है उसके साथ करते हैं कि हम सोते टाइम उस रस्सी को खींचे और हमारी लाइट बुझ जाए। और हम स्नान घरों में उपयोग करते हैं कि हम नीचे बैठे बैठे ही पंखे का स्विच ऑन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लाइट से कनेक्ट कर दो तो लाइट ऑन कर दो। ठीक है, रस्सी को ही खींचोगे तो आपका परिपथ क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो इसे हम बेड स्विच या सीलिंग स्विच कहते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं, इसका उपयोग कहां पे करते हैं? यही आएगा, स्नान घरों में उपयोग करते हैं। ठीक है, बेड के पास उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको बेड स्विच कहते हैं। ठीक है, स्नान घरों में उपयोग कर सकते हैं, बेड स्विच में उपयोग करते हैं, कहीं भी हम उपयोग करते हैं। फुल स्विच इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको आप खींचोगे तब ये परिपथ ऑन करेगा और जब इसको दोबारा खींचोगे तो परिपथ ये ऑफ कर देगा। बेड स्विच भी हमारा कंप्लीट हो गया। बेड स्विच में कुछ नहीं है, सिंपल है। स्नान घरों में आप किस प्रकार का स्विच उपयोग करोगे? ये क्वेश्चन आ जाए तो स्नान घरों में हम बेड टाइप स्विच यूज करोगे, या फिर हम सीलिंग टाइप, सीलिंग स्विच भी कहते हैं। सीलिंग स्विच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लटकने वाला स्विच होता है एक तरह का। सीलिंग पंखे के साथ भी हम कनेक्ट, मतलब सजावटी जो पंखे आते हैं ना, देखो बड़े बड़े होटलों में जाओगे तो उसमें क्या सजावटी पंखे आते हैं, उसमें क्या आप रस्सी खींचोगे तो पंखा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी आते हैं बड़े बड़े होटलों में, इस तरीके का स्विचेस यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिट स्विच, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच है, लिमिट स्विच। तो लिमिट स्विच क्या होता है, किस तरीके से उपयोग किया जाता है? लिमिट, लिमिट क्या होती है? किसी चीज की लिमिट। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हो? फिक्स करना किसी चीज को, यानी कि स्थिर करना। लिमिट यानी कि जब आपकी लिमिट पूरी हो जाए, जितनी भी आपकी क्षमता है वो खत्म हो जाए, उसे हम लिमिट कहते हैं कि भाई इसकी इतनी लिमिट है, ये इतना ही बोल सकता है, ये इतना ही खा सकता है। हम कहते हैं ना ये 5 समोसे ही खा सकता है, ये 2 समोसे ही खा सकता है। उसी तरीके से लिमिट स्विच, लिमिट स्विच क्या करता है? किसी चीज की लिमिट बांधनी हो, किसी चीज की लिमिट बांधनी हो, वहां पे हम क्या करेंगे? लिमिट स्विच उपयोग करेंगे। वहां पे हम लिमिट स्विच उपयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, ट्रैक पे मैंने क्या है? एक मोटर चला दी। ये मान लो जी मेरी मोटर जा रही है ऐसे, और मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने इस मोटर को रोकना है, इससे आगे ये मोटर जानी नहीं चाहिए। मान लो कुछ भी, मान लो आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे मैंने मोटर को भेजनी नहीं है, अगर आगे मोटर चली गई तो मोटर गिर सकती है या कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं एक लिमिट स्विच लगा दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एक लिमिट स्विच। जब ये मोटर यहाँ पे पहुंचेगी तो ये लिमिट स्विच क्या करेगा? इस परिपथ को ऑन कर देगा, जो मोटर चलने का परिपथ है ना उसको ऑफ कर देगा, जिससे कि मोटर मेरी यहाँ पे ही रुक जाएगी। यहाँ पे अगर मैंने लिमिट स्विच लगा दिया तो मेरी मोटर यहाँ पे ही रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, लिमिट स्विच यानी कि रोकना। यहां तक इस मोटर की यानी कि लिमिट है, इससे आगे ये मोटर नहीं जाएगी, कोई भी परिपथ है उससे आगे नहीं जाएगा। ये लिमिट स्विच क्या? लिमिट स्विच जहां पे उपयोग कर दोगे उससे आगे परिपथ को ये जाने नहीं देता। इसमें क्या होता है? एक एनओ होता है, नॉर्मली ओपन, और एक नॉर्मली क्लोज, 2 स्विचेस उपयोग किए जाते हैं। और एक लीवर होता है, मान लीजिए किस तरीके का लीवर होता है? एक टायर टाइप लीवर होता है। ठीक है, ऊपर आपको इमेज दिख रही होगी, एक टायर टाइप स्विच होता है। देखिए ऊपर आपको इमेज दिख रही है। देखिए उस टायर से जब ये कनेक्ट हो जाता है, कोई भी चीज उस टायर को यदि मोड़ देगी, उस स्विच, उस पे बत्ती लगी होगी टायर पे,
वो जब मुड़ जाएगी तब क्या होगा, परिपथ हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब मान लीजिए यहां से परिपथ चलता आ रहा था, चलता था, यहां पे लगा तो क्या होगा, वो ऊपर वाला जो लीवर बना हुआ है, जो टायर बना हुआ है, वो क्या है, मोटर के साथ घर्षण होकर ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के साथ ही हमारी मोटर क्या होती है, रुक जाती है। तो ये हमारा था लिमिट स्विच, यानी कोई भी चीज की लिमिट बांधना, किसी भी चीज में लगा सकते हो। यानी कि अब मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे जा रहा है, ये विद्युत से कनेक्ट है, इसीलिए नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं क्या कर दूंगा, एक लीवर लगा दूंगा, एक लिमिट स्विच लगा दूंगा, लिमिट स्विच का लीवर ऐसे होगा तो ये परिपथ क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर वापिस क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो वापिस ऊपर जाके जहां पे कनेक्ट होगा वहां पे भी मैं क्या लगा दूंगा, एक लीवर स्विच लगा दूंगा, तो वहां पे बंद हो जाएगा। क्लियर है। लिफ्टों में कहां पे उपयोग किया था, लिफ्टों में, काफी फेमस क्वेश्चन है, लिफ्टों में किस स्विच का उपयोग किया था। लिफ्ट जो भी हमारी लिफ्ट होती है, जो भी हमारी लिफ्ट होती है, ठीक है, लिफ्ट में जाके नीचे जाती है लिफ्ट, रुक जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, ऊपर रुक जाती है, तो वहां पे रोकने के लिए किस स्विचेस का उपयोग किया था, लिमिट स्विच का उपयोग किया था। एक लीवर होता है, जब लीवर से टच होती है जब लिफ्ट, तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाता है और हमारी मोटर क्या होती है, हमारी जो भी लिफ्ट है वहां पे रुक जाती है। और ये ब्रेकरों में उपयोग किया था, जो विद्युत ब्रेकर्स आते हैं ना, उसमें जो ढांचा होता है ब्रेकर को ऑन ऑफ करने का, वहां पे भी लिमिट स्विच का उपयोग काफी जगह उपयोग किया था। जहां पे हमें किसी चीज को रोकना है कि यहाँ पे रोक जाए, वहां पे हम लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। क्लियर है, लिमिट स्विच पूरा क्लियर हो गया, लिमिट स्विच क्या होता है, ठीक है। जहां पे भी हमें किसी सर्किट को रोकना है वहां पे हम लिमिट स्विच का उपयोग कर देंगे। अब हमारा 8वां है नाइफ स्विच। नाइफ स्विच, देखिए नाइफ स्विच क्या होता है, ठीक है। नाइफ स्विच काफी बड़ी बड़ी क्षमता में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 32 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक नाइफ स्विच मिलते हैं। 32 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक नाइफ स्विच मिलते हैं। नाइफ स्विच बड़ी बड़ी जगहों में, यानी कि सब स्टेशन, जीएसएस जो होते हैं 132 का 33 का, वहां पे उपयोग किए थे नाइफ स्विचेस। ये काफी ज्यादा क्षमता के होते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देखिए नाइफ स्विच, नाम इसका क्या पड़ा है, नाइफ, चाकू की तरह ही दिखते हैं ये। जिस तरीके से हमारा चाकू होता है उसी तरीके से होता है। एक इसके नीचे होल्डिंग होता है, मान लो इस तरीके से ये होल्डिंग होता है और यहाँ पे एक चाकू की तरह ये स्विच होता है। इस स्विच को जब हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको हम घुमा के यहाँ पे लगाएंगे तब परिपथ ऑन कर देगा, जब ऊपर कर देंगे तो परिपथ ऑन कर देगा, ठीक है। नाइफ स्विच यानी कि पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि 32 एम्पियर से 200 एम्पियर, यानी काफी ज्यादा क्षमता में नाइफ स्विचेस उपयोग किया था। काफी ज्यादा हाई पावर्स के नाइफ स्विचेस हम यूज करते हैं। दिखने की मतलब देखने में इसकी आकृति किस तरीके में होती है, नाइफ स्विचेस की तरह होती है। जहां पे हमें ज्यादा धारा जाती है चाहिए वहां पे हम उपयोग करेंगे, जैसे जीएसएस सब स्टेशनों में उपयोग करेंगे, उच्च धारा वाले सब स्टेशनों में उपयोग करेंगे, ग्रिडों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। सब नाइफ स्विच दिखने में ये नाइफ स्विच की तरह होते हैं। आपको ऊपर इमेज दिख रही होगी नाइफ स्विच की, दिखने में ये लगते हैं हमें नाइफ स्विच की तरह, नाइफ की तरह, चाकू की तरह लगते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा है नाइफ स्विच। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक खांचा बना होता है, खांचे के अंदर क्या होता है, नाइफ की तरह होते हैं। खांचे के अंदर पकड़ोगे, जब खांचे के अंदर फिट हो जाएगा तब सर्किट ऑन हो जाएगा। जब खांचे से इसको नाइफ की तरह वाला जो इसका लीवर होगा उसको जब आप हम निकाल देंगे तो परिपथ ऑफ हो जाएगा। यानी कि नाइफ स्विचेज हम कहां पे उपयोग करते हैं, सब स्टेशनों में उपयोग करते हैं, ज्यादा एम्पियर्स के ये बनते हैं। क्लियर है बात, नाइफ स्विचेज क्या होते हैं, ठीक है। कहां पे उपयोग करते हैं नाइफ स्विचेज, हम सब स्टेशनों में उपयोग करते हैं। 32 एम्पियर से लेकर 200, 400, 600 काफी हाई पावर्स के नाइफ स्विचेज हमारे पास हमें मिलते हैं, ठीक है। नाइफ स्विचेज काफी हाई पावर्स के हमें मिलते हैं। ये सिंगल थ्रो, डबल थ्रो, 3 फेज टाइप के होते हैं। सिंगल थ्रो का मतलब क्या होगा, सिंगल थ्रो नाइफ स्विचेज, सिंगल थ्रो नाइफ स्विचेज का मतलब होगा कि सिंगल सर्किट को ऑन करने वाले। मान लो आपने एक सर्किट को ही ऑन करना है तो हम सिंगल सर्किट का उपयोग, सिंगल वे स्विच, मान लीजिए अब ये है, देखिए ये इसका क्या है, ये इसका लीवर मतलब इसका जो धारक है और ये नाइफ स्विच है। ये नाइफ स्विच हम इस तरीके से लगा देंगे, जब इसमें फिट हो जाएगा तब ये होगा सिंगल वे यानी कि सिंगल थ्रो स्विच। अब एक क्या होगा, बीच में होगा इस तरीके से नाइफ, मतलब नाइफ का जो लीवर होगा वो बीच में होगा। जब इस साइड इसको जोड़ दोगे तो ये वाला परिपथ ऑन हो जाएगा ऐसे, जब इसको खोल के इस साइड जोड़ दोगे तो ये वाला परिपथ ऑन हो जाएगा। तो ये होगा हमारा
डबल थ्रो स्विच, ठीक है, डबल थ्रो स्विच। और 3 फेजेस के स्विचेस आते हैं। 3 फेजेस में क्या होंगे, 3 नाइफ्स होंगे, एक साथ जुड़े होंगे और एक साथ एक परिपथ को ऑन कर सकते हैं। 3 फेज नाइफ स्विचेस आते हैं, सिंगल थ्रो नाइफ स्विचेस आते हैं, डबल थ्रो नाइफ स्विचेस आते हैं, काफी प्रकार के स्विचेस हमारे नाइफ स्विचेस हमारे आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की, 9वां हमारा है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच क्या होता है? रोटरी स्विच तो आप सभी ने देखा होगा, कहां पे उपयोग किया जाता है? कूलरों में उपयोग किया जाता है, मिक्सियों में उपयोग किया जाता है। किस स्विच का? रोटरी स्विच का। अब हम बात करते हैं 9वां हमारा है जो है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच का पहली बात तो उपयोग कहां पे करते हैं? हम उपयोग करते हैं कूलरों में उपयोग करते हैं, मिक्सियों में उपयोग करते हैं, मिक्सर में उपयोग करते हैं, ठीक है। और कहां पे उपयोग करते हैं? बहुत जगह हम उपयोग करते हैं इसका, जैसे रेगुलेटर, जो फैन रेगुलेटर आता है उसमें, फैन रेगुलेटर में उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी चीज की वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए हम, रोटरी स्विच में क्या होता है, अलग अलग परिपथ बने होते हैं। मान लीजिए इस तरीके से अलग अलग सर्किट से एक परिपथ बने होते हैं। मान लो यहाँ पे आप फेज दे रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पे आपको अलग वोल्टेज, यहाँ पे आपको अलग वोल्टेज, यानी कि वो एक चीज को बांटने का प्रयास के लिए सीमित करता है। यहाँ पे आपका रोटरी स्विच, इसको घुमाओगे तो मान लो कूलर की बात ही कर लें, घुमाएंगे तो कम स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे अत्यधिक ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके के हम स्विचेस यूज करते हैं, ठीक है। फैन रेगुलेटर में हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो रोटरी स्विच, घुमाने वाला स्विच जो होता है हमारा, वो रोटरी स्विच होता है। काफी टाइप के आते हैं, मतलब काफी बड़े बड़े स्विचेज आते हैं, काफी ज्यादा एम्पियर्स के स्विचेज आते हैं। अगर आप 3 फेज में देखें तो फेज डिवाइडर स्विचेस भी आते हैं, जिससे आप फेज को चेंज कर सकते हैं। एक बार घुमाओगे तो आपको वाई फेज मिल जाएगा, दूसरी बार घुमाओगे आपको आर फेज मिल जाएगा, तीसरी बार घुमाओगे तो आपको अलग अलग फेज मिल जाएगा। मान लीजिए काफी एक फेज डिवाइडर्स में यूज किया जाता है। मान लो आपके पास 3 फेज सप्लाई आ रही है और एक फेज का फ्यूज उड़ गया, तो आप स्विचेस को घुमा के और दूसरे फेज का सप्लाई उस फेज में दे सकते हो। इस तरीके के भी काफी रोटरी स्विचों का उपयोग किया था। बहुत से टाइप के अलग अलग प्रकार के आते हैं। रोटरी स्विच क्या है, मेन मैं आपको यह समझाना चाह रहा था। तो रोटरी स्विच है हमारा एक घुमाने वाला स्विच, ठीक है। एक पोल से लेकर अनेक पोल की तरफ से आते हैं। ये मैंने आपको सिंगल पोल का बताया, एक पोल से लेकर बहुत से अलग अलग प्रकारों के स्विचेज हमारे पास मिलते हैं, ठीक है। अब अगले हम स्विच का बात करते हैं। अगली स्विच हमारी क्या है? अगली स्विच है हमारी 10 नंबर स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच, तो स्लाइड स्विच आपने देखी होगी, कहां पे उपयोग करते हैं? स्लाइड स्विच में हम देखते थे रेडियो में उपयोग करते थे। जो हमारे पुराने जमाने के रेडियो में थे उसमें हम बैंड चेंज करने के लिए जो स्विचेस उपयोग करते हैं, जिसको हम स्लाइड करके बैंड चेंज कर देते थे, तो वो हमारा स्लाइड स्विच होता था। आजकल हम इसका उपयोग कहां पे देखते हैं? आजकल हम इसका उपयोग देते हैं जो ब्लूटूथ वाले स्पीकर आते हैं। जो भी ब्लूटूथ वाले स्पीकर आते हैं ना, उसमें देखना ऊपर एक स्लाइड स्विच दिया है, जिसको आप स्लाइड करोगे तो ब्लूटूथ वाला स्पीकर ऑन हो जाता है। जब इसको स्लाइड करो तो ब्लूटूथ वाला स्पीकर ऑन हो जाता है, यानी कि स्पर्श द्वारा यूज करने वाले, स्लाइड करके उपयोग करने वाला स्विच। स्लाइड करके उपयोग करने वाला स्विच हमारा क्या कहलाता है? स्लाइड स्विच कहलाता है, ठीक है। क्लियर है बात? और कुछ नहीं है इसमें बताने वाला। स्लाइड स्विच में स्लाइड करके ही उपयोग किए जाने वाला स्विच हमारा क्या कहलाएगा? स्लाइड स्विच कहलाएगा। इसका उपयोग हम विद्युत परिपथ और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ब्लूटूथ वाले स्पीकरों में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में काफी जगह इसका उपयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो में इसका उपयोग किया जाता है स्लाइड स्विच का। अब हम बात करते हैं मेन स्विचेज हैं। देखिए अब मेन स्विच कहां पे उपयोग होती है? मान अपने वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में, यानी कि शुरुआत में जो स्विचेस उपयोग होती है उसे हम मेन स्विचेस कहते हैं। शुरुआत में हम जो उपयोग करते हैं तो इसे हम मेन स्विचेस कहते हैं। तो मेन स्विचेस को हम 2 प्रकारों से बांट सकते हैं, डीपीआईसी और टीपीआईसी, ठीक है। डीपीआईसी का मतलब होता है डबल पोल आयरन क्लेड, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। इसको हम क्लेड भी कह सकते हैं, इसको हम क्लेड भी कह सकते हैं, या काफी किताबों में इसको कवर्ड भी लिखा है। तो कवर्ड या क्लेड में से कोई भी आ जाए तो कोई भी पढ़ सकते हैं, हम स्विचेस लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा
डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, ठीक है। और ये हो गया हमारा टी का मतलब हो गया ट्रिपल पोल, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, क्लेड या कवर्ड स्विच, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हम दो परिपथ, दो मतलब इसमें क्या होगा, दो ही सर्किट माना इस तरीके का होगा, ये एक बॉक्स बना होगा आयरन का, उसके अंदर दो फ्यूजेस लगे होंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक सर्किट होगा जिसमें हमें क्या लगे होंगे, नाइफ की तरह स्विच होंगे, नाइफ स्विच की तरह स्विच होंगे। यहाँ पे एक हैंडल लगा होगा, हैंडल से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये क्या है, फ्यूज है हमारे, ये दो फ्यूज है। इसमें एक जगह में हम क्या कर सकते हैं, एक में हम फेज दे सकते हैं और एक में हम लिंक लगा के, फ्यूज नहीं होगा एक में, दूसरी जगह हम लिंक लगा सकते हैं, लिंक लगा के हम न्यूट्रल दे सकते हैं। होता तो फ्यूज ही है लेकिन लिंक लगाना चाहिए वैसे, ठीक है। यहां से हम सप्लाई ले सकते हैं, यहां से हम इसको सप्लाई देंगे और वहां से हम इसकी सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, ऊपर से हम देंगे और नीचे से हम लेंगे, ठीक है, यहां से हम लेंगे सप्लाई। ये हमारा क्या है, डबल पोल स्विच है, ठीक है। यानी क्या है, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच है। एक आयरन का बॉक्स बना होगा, उसके अंदर दो फ्यूजेस लगे होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच होगा। इमेज मैं आपको ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, दिख रही होगी आपको इमेज, ठीक है। आईसीटीपी में क्या होगा, एक आयरन का डब्बा होगा जिसके अंदर कितने फ्यूज लगे होंगे, तीन का मतलब तीन फ्यूज लगे होंगे, जिसमें हम एक जगह दे देंगे आर फेज और एक जगह दे देंगे वाई फेज और एक जगह दे देंगे बी फेज, यानी कि प्रत्येक फेज की श्रेणी में एक फ्यूज दे देंगे, ठीक है। जहां पे हम सिंगल स्विचेस, सिंगल सप्लाई यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम आईसीए उपयोग करेंगे डबल पोल वाला, जहां पे हम थ्री फेज सप्लाई यूज कर रहे हैं वहां पे हम ट्रिपल पोल वाला यूज करेंगे। तो क्लियर है बात हमारी, अब स्विचेज ये सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। स्विचेज के नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अपने पढ़ते हैं स्विचेज। हम आपने सारी स्विचेज अपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब एक बात और हम अपने जान लेते हैं, ठीक है, फिर हम धारक वाले जो हैं वो अगली वीडियो में अपने करेंगे, ठीक है। जानने की बात यह है कि जो स्विचेज की रेटिंग आती थी वो आती थी 5 एम्पियर, 15 एम्पियर और 30 एम्पियर और 250 वोल्ट, ठीक है। ये रेटिंग आती थी पहले, यानी कि जब लगभग 1983 में ये रीडिंग थी, जब विद्युत नियम बना था तब ये थी स्विचेज की रेटिंग थी, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर का स्विच, 10-30 एम्पियर का स्विच। लेकिन 1991 में विद्युत का जो नियम था, विद्युत नियम में संशोधन हुआ, जिसके तहत 5 वाले को 6 एम्पियर कर दिया गया, 15 वाले को 16 एम्पियर कर दिया गया और 30 वाले को 32 एम्पियर कर दिया गया। और वोल्टेज कितनी कर दी गई, 240 वोल्ट। यानी कि आज आप बाजार में यदि स्विच लेने जाओगे तो आपको कहना पड़ेगा 6 एम्पियर 240 वोल्ट का स्विच दे दो, या फिर 16 एम्पियर 240 का स्विच दे दो, या फिर 32 एम्पियर 240 का स्विच दे दो, ठीक है। इस तरीके के स्विचेज आपको जाके मांगने पड़ेंगे बाजार से, ठीक है। इसकी रेटिंग चेंज होगी कब से, 1991 से इसकी रेटिंग चेंज हो गई। विद्युत नियम में संशोधन हुआ 1991 में, तब से इसकी रेटिंग चेंज कर दी। यानी कि जो सिंगल वे स्विच होगा वो हमें 6 एम्पियर का भी मिलेगा, 16 एम्पियर का भी मिलेगा और 32 एम्पियर का भी मिलेगा। इसकी रेटिंग, वोल्टेज की रेटिंग कितनी होगी, 240 वोल्ट होगी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इससे ज्यादा धारक वाले उपसाधन और जो भी आगे बचे हुए हमारे होल्डिंग उपसाधन, धारक उपसाधन, वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आज हमने क्या किया, आज हमने इतनी स्विचेज की हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम उपसाधनों से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।